बीएल के आज नतीजे आने वाले हैं, हमारी सहयोगी जिस तरह से बता रही थी, और डिफेंस स्टॉक काफ़ी चल भी रहे हैं। आप 25 अप्रैल के बाद से देखिए, उसके बाद से ज़बरदस्त तेज़ी आई है, करीब 70 रुपये दाम बढ़े हैं और 5 दिनों में ही 11% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। क्या ये मोमेंटम आगे भी चलता रहेगा बीएल को लेकर? आपकी राय क्या है लक्ष्मीकांत जी? इस चार्ट स्ट्रक्चर पे जो प्राइजेस है वो ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है अगर ये स्टॉक 375 के नीचे ट्रेड करता रहता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 349 से लेकर 340 के लेवल्स को एक बार रिविजिट कर सकता है। मुझे लगता है कि वो जो अगर यहाँ तक इस तरफ अगर एक पुल बैक मूव आता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे हम एक फ्रेश एंट्री लेने की सलाह दे सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स को। उस दौरान जो हमें स्टॉक्स जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड 320 के आसपास, और वहां से अगर पुल बैक मूव अगर हमें आता हुआ दिखाई देगा तो 375 के टारगेट का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में। बट करंट लेवल्स पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि अगर हमें पुल बैक मूव आएगा तभी हम फ्रेश एंट्री की सलाह दे पाएंगे। ये पुल बैक मूव आएगा तभी फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे। 375 की गुंजाइश यहां पर आपको। और स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आने की संभावनाएं आपको दिख रही है और है 0.25%। हालांकि हाल के सत्रों में तेजी अच्छी दिखी थी, पिछले 5 दिनों में करीब 16-17% की तेजी के बाद आज इसे मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं मझगांव डॉक को सर? जी हाँ, जैसा कि डिफेंस स्टॉक में हमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिल रहा है, बट आज के सत्र में हमें ऊपरी लेवल्स पे करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। मैं स्टॉक ने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल का संकेत है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है आने वाले समय में और बढ़ सकती है अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग लो 3370 के नीचे की क्लोजिंग देता है। देन आफ्टर हमें फर्दर डाउनवर्ड मैचडॉग दिखा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3080 टू 3100 जोन तक। ओके, तो ये रहा है मझगांव डॉक को लेकर। और स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ABFRL। यहां पर भी आज अच्छी तेजी है, 3% के आसपास की। यहां क्या राय है सर? जी, यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 200 DMA। तो मुझे लगता है कि वो एक इमीडिएट बैरियर रह सकता है इस स्टॉक में, जो कि नजर आ रहा है 291 293 के जून के आसपास। हाँ, अगर इसकी क्लोजिंग 293 के ऊपर होती है देन आफ्टर इसमें तेजी बरकरार रहेगी, और करंट लेवल से फिर स्टॉक 305 से लेकर 310 के लेवल तक भी जा सकता है। ओके, चलिए अब कुछ गिरावट वाले मिड कैप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पीवी फिनटेक, जहां पर आज 3% के आसपास की गिरावट है, 1700 के आसपास स्टॉक का दाम है। क्या करना चाहिए पीवी फिनटेक में लक्ष्मीकांत जी? पीवी फिनटेक में जिस हिसाब से हमें जो करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़े से करेक्शन बढ़ सकते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो अराउंड 1740 750 के जोन के आसपास आ रहा है। तो जब तक स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें एक करेक्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है, और अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि 1690 के आसपास आ रहा है उसके नीचे अगर निकलता है देन आफ्टर इसमें जो डाउनवर्ड मूव है वो आने वाले समय में बढ़ सकता है, और देन ये स्टॉक 1650 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। 1650 1650 तक भी आने की संभावनाएं आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर ग्रिड पर एक राय ले लेते हैं आपसे लक्ष्मीकांत जी। लोगों का कन्विक्शन तब आएगा, 1.25% की तेजी है, क्या राय है आपकी? इस स्टॉक में एक बॉटम आउट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है 290 के आसपास, और वहीं पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है 50 और 100 DMA का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आ सकता है अगर ये स्टॉक 308 310 के ऊपर अगर निकलता है, तो उसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है। तो आने वाले समय में हम एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक।